बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज्ञान अनंत है। ज्ञान ज्ञान सब कोई कही ज्ञान के तत्व अनेक अक्षत्रपति सोई जानिए जामी शब्द विवेक। ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे ज्ञान के तत्व अनेक अक्षत्रपति सोई जानिए जामे शब्द विवेक। स्वामी जी ईश्वर वेद में जो है सभी बातों को कह दिया है, बस केवल आप भजन गाइए, गाते गाते आप बूझ जाएंगे, आप बूझ जाएंगी। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तह धाम है सुख संपत्ति सब आय अनइच्छित पीछे फिरी भक्तन चाहन पाय। जहाँ नाम तह धाम है सुख संपत्ति सब आय अनइच्छित पीछे फिरी भक्तन चाहन पाय। नाम धनी सिर सौंप करा संत विजेता होय अडरे मरे कायर बने धिक जीवन है सोय। नाम धनी सिर सौंप करा संत विजेता होय अडरे मरे कायर बनी धिक जीवन है सोय। जोगी शुभ अरु अशुभ का
जा प्रति करे विचार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। स्वामी जी जो स्वरविद है, यदि आप शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही होगा। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख होत अपार। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख होत अपार। तो कोई भी आपको काम करना है, गुरु के चरणों में पहले डाल दिया करो। मैं तो एकदम खोल खोल करके बता रहा हूं। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख होत अपार। तो बैठ करके गुरु को जो है अर्पण कर दिया करो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद को बुझो। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख होत अपार। तो स्वामी जी से विचार विमर्श कर लिया करो। हे प्रभु, अब ये काम करना है, अब आप देख लीजिए। देखो, हम लोग कोई काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगला पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। इसीलिए जो है प्रारंभ प्रभु से करी गति आध्यात्मिक। प्रभु से जो है प्रार्थना करनी है हर कार्य के लिए। और हमारे जी में तो एक ही काम है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानी हरिना। शीलह सुमति की लगी हो रसरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानी हरिना। शीलह सुमति की लगी हो रसरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी। गगन माल की डगर पकड़ी। हो समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी।
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। और कोई जुगती नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आज बूझो या जो है कल बूझो या 100 साल बाद बूझो, ये भजन आज की नहीं है। निसदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो कबीर साहब तो बता दिए हैं, कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। सदगुरु जो है वाणियों में सब बता दिया है। अब आपको जो है विहंगम योग का उपदेश लेना है और थोड़ा थोड़ा साधना करते रहो और गुरु के चरण में बैठ जाओ। तुम्हारा मन दुनिया भर के जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहीं से कुछ मिलने वाला है नहीं, आपको समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारा मन बहुत ढूंढता है, इधर जाओ उधर जाओ, कहाँ जाओगे। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब आपको कह दिया कबीर साहब ने कि दूर नहीं जाना, तो काहे लिए जाते हो संसार से। जहाँ भी जाओगे दुख ही होगा, किसके पास जाओगे। मन को इस संसार में जो कहीं भी लगाओगे वहाँ से दुख उत्पन्न होगा, क्योंकि ये संसार दुखमय है। आज बूझो, 100 जन्मों के बाद बूझो या कल ही बूझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु की चरनिया में अनंत तीरथा, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथा। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथा, अनेक जन्मों का पाप धुल जाएगा। जो है हर जगह भजन सुनते हो, गुरु की चरनिया पोखरिया न जामे निर्मल पनिया, अपने नहाई पिया के न हवाई बा। तो गुरु का चरण का महत्व नहीं समझ में आता है आपको? वहाँ सूरत से जाया जाता है, मन को जो है गुरु के चरण में लगाया जाता है। और भजन भी बता रही है, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथा, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथा, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संस्मरण याद आ गया। एक जो है सन्यासी हुए हैं, संत हुए हैं, जिनका नाम है संसार में, उनका नाम है देवरावा बाबा। उनका नाम है देवरावा बाबा। तो क्या करते थे वो? धरती पर नहीं रहते थे। आप भेद को बूझो, धरती पर नहीं रहते थे वो। जो है 4 बांस गाड़ करके मचान बनाते थे। संतों की लीला कोई नहीं जानता है। आप भेद को बूझ रहा, 4 बांस गाड़ते थे और जो है उसी पर मचान बनाते थे और वहीं वहाँ रहते थे। और जो भी आता जो है तो आशीर्वाद ऊपर से ही दे देते थे। ये सच्ची घटना है। मैं तो देखा नहीं, न मैंने उनको देखा है और न कभी दर्शन करने का मौका मिला। तो जो है अब उनके पास उस संसार के लोग बहुत आते थे मांगने के लिए। आप बताओ संसार को क्या चाहिए? संसार को तो यही चाहिए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, अच्छा खासा बिजनेस चलता रहे, थोड़ा मान हो, सम्मान हो, थोड़ा नाम हो। यही सब तो चाहता है संसार को। संसार को भक्ति नहीं चाहिए। आप सद्गुरु के अंश हो, अंशनी हो। संसार को भक्ति नहीं चाहिए। तो इस संसार में आप बेटा लोगे, बेटी लोगे, बहू लोगे, पत्नी लोगे, तो यहाँ दुख सुख भी होगा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार का जो भी चीजें हैं कोई अस्थाई तो है नहीं। ये शरीर भी आपका जो है रोज जो है बन रहा है, बिगड़ रहा है। अब एक गुरुबहन है तो बोलती हैं कि कोई ऐसा दवाई बता दीजिए ना कि मैं वही करता रहूं
और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। अब बताओ, एक गुरु बहन है तो कहती है कि दुनिया भर की चीज़ें आप बताते हैं, कुछ ऐसा दवाई बता दीजिए ना कि मैं जो है एकदम हमेशा स्वस्थ रहूं। रोज ही बताता हूँ, वो नहीं बुझता है, इन लोगों को बुझाता ही नहीं है। स्वामी जी कहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवनाधिक होय, असमयबद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। भोजन अल्प प्रमाणसी अनहि अधिकी नहीं घाट, असमयबद्ध साधन चले नहीं कोई राखी पास। रोज बताई जाती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। फिर जो है ये दवाई वो दवाई, और फिर बाद में फ़ोन करेंगी, भैया ऑपरेशन करवाना है, फलाने करवाना। मैं बोला कौन बोला आपको ऑपरेशन कराने के लिए? अरे नहीं, आप जानते नहीं है ना, मैं थोड़ा लालची हूँ खाने के लिए। ये खाने के लिए आए हो, अनेक जन्म तो खा लिया। जब स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो आपको जो है क्या नहीं समझ में आता है? स्वर वेद में क्या नहीं लिखा है बताओ? भोजन अल्प प्रमाणसी नहीं अधिकी नहीं घाट। स्वामी जी बोल रहे हैं संख्या जुत कर ग्रास, एक कवर भी खाने के लिए बोले हैं। तो लोग मानेगा तो है नहीं, ये भी खाएगा वो भी खाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा बताओ? जब स्वामी जी बोल दिए कि जो है नियम से खाओ, तो फ्री का मिलता है तो ये भी पी लो वो भी पी लो। मैं कई जगह जाता हूँ सत्संग में, तो लास्ट में वो लोग बाजार से माजा भर करके ले आएगा, माजा स्प्रीट और क्या क्या चीज़ें होती है, कोको कोला। तो जो है मैं तो नहीं पीता हूँ भाई, एकदम छोड़ दिया। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं एक गिलास पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, और सब लोग पीता है। तो मैं बोला भैया पानी बढ़िया है, इसमें और जार में थोड़ा ही अंतर होगा। तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो भाई आप नाराज हो जाओ, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो रूखा सूखा यसन है भींगा चना जलपान, रूखा सूखा यसन है भींगा चना जलपान, अभूजाय नय पथ्य है तेल मसालय पान, अमद्य मांस मल चरस जो गाजा भांग अफीम, अतंबाकू में त्याज है योग रहस्य यसीम। तो जो आपके आसपास सबसे सस्ता चीज़ है वही खाया करो। तो बोलते हैं कि नहीं ये तो बड़े कंजूस हो गए हैं और खुद बीमार पड़े रहते हैं। जब स्वामी जी ने बहुत पुरानी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, जो आपके आसपास में 10 किलोमीटर दायरे में जो चीज़ें मिलती हैं वह शरीर के लिए आपको लाभदायक होगा। तो 20 किलोमीटर दूर का ले लो, जहां आप रहते हैं आपके आसपास जो सब्जी मिलता है जो फल मिलता है वही खाया करो। तो आपने मानना नहीं है, वो बोला उस दुकान में बढ़िया मिलता है। एक गुरुवान है तो बोलेंगे कि आप हमारे घर आएंगे ना तो मैं आपको पहले वही खिलाऊंगा, तो मैं जाना ही नहीं वो सब खाने के लिए। रूखा सूखा यसन है
भींगा चना जलपान, अभूजायनय पथ्य है, तेल मसालय पान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी। अब एक संस्मरण याद आ गया। मैं महारथी संत जी के पास जो है जा रहा था, उन्हीं के साथ। अब वो कहाँ गए हमें नहीं पता। हमें तो बस एक ही चिंता रहती थी, स्वामी जी का दर्शन मिल जाए, सदाफल देव जी महाराज का दर्शन मिल जाए। तो वो तो हमें हुआ नहीं, साक्षात दर्शन जो है नहीं हुआ। जबकि एक संत और हैं, बिहारी सिंह कुशवाहा, वह कहते हैं कि जो है महारथी संत जी जो है, मैं जब बोलता था बिहारी दर्शन करना है आ जाओ, तो स्वामी जी का वो साक्षात दर्शन करा देते थे। तो जो है अब उस समय हमारे ये दिमाग में आए नहीं बात, क्योंकि अभी अभी जो है 29 जून को जब था, तो फिर वही बात वो कह रहे थे। अब जो है महारथी संत जी तो है नहीं। महारथी संत जी होते तो मैं बोलता भाई कि बिहारी जी को आपने साक्षात दर्शन कराया है और हमें दर्शन काहे नहीं कराएंगे। सदाफल देव जी महाराज का शरीर से दर्शन करना है। तो बोले कि नहीं, हमें तो जब मेरी इच्छा होती थी जब कहते थे, तब जो महारथी संत जी कहते थे महेश सिंह जी क्या वह दर्शन कर ला। प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लखी न कोई, असहना छिपा प्यार तरा, को कही बैरी होय। तो जो है मैं उनके साथ जा रहा था, तो अब कौन सा गांव था हमें नहीं पता, उनके साथ ही मैं चल देता था। तो वहाँ गए तो गुरु भाई गुरु बहन के घर ही गए थे वो। तो बोले कि जो है वो गुरु बहन बोले कि अरे भाई फटाफट जो है महारथी संत जी आए, खाना बनाओ। ये सच्ची घटना है। उनकी जो मतलब जो रहे होंगे घर में, अब कौन कौन था हमें पता नहीं। तो बोले कि जो है महारथी संत जी आए हैं। पहले तो थाली ले आया उन्होंने, और खूब जो है लोटा का पानी लेकर के धोया चरण को, और फिर जो है उसके बाद घर में छिड़का। संत चरण रज पाई करा, गंगा निर्मल होय, संत आस देवन करे, संत पूज्य बरसोय। संत चरण रज पाई करा, गंगा निर्मल होय, संत आस देवन करे, संत पूज्य बरसोय। तो गुरु बहन ने कहा कि अरे भाई जल्दी चलो खाना बनाओ। वो तो सत्संग सुना रहे थे, अभी संत जी आए हैं, भोजन का टाइम हो गया। तो महारथी संत जी ने कहा कि भोजन तो बना हुआ है, आप भेद को जो विचारो। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वहीं गुरु भाई गुरु बहन लोग आ गए, और वो गुरु बहन बोले कि अरे भाई संत जी के लिए भोजन बनाओ। तो वो तो घर में गए नहीं, वो तो बोले कि भोजन तो बना हुआ है। महारथी संत जी ने कहा कि भोजन क्या बनाना है, भोजन तो बना हुआ है, ले आओ जो है। अब वो गुरु बहन चक्कर में फंस गई। महारथी संत जी ने पेड़ के नीचे बैठे चौकी पर, खटिया पर, और वो गुरु बहन चरण धोई थाली में लेकर के पानी में, और ले जा करके जो वो किया घर में छिड़का, और जो है कही कि जो है
वो तो सत्संग सुना रहे थे। तो बोली कि जो है अरे जल्दी भोजन बनाओ, खाने का टाइम हो गया। मैं तो साथ ही था। महारथी सहन जी ने कहा कि भोजन बनाना नहीं है, भोजन तो बना हुआ है। अब वो गुरु बहन चक्कर में फंस गई। अब वो जो है खूब बढ़िया बनाना चाह रही होगी, और जो है वहाँ बना था, हमारे यहाँ आर्मी में तो नहीं बनता नहीं बनता है, गांव में बनता है। साग और दाल, चने की दाल हो, उसी में साग वगैरह काट करके डाल देते हैं और खूब बढ़िया से छौंक बघार करके उसको जो है बनाया जाता है। हम लोग साग पैता बोलते हैं, दाल पैता बोलते हैं। तो जो है अब वो चक्कर में फंस गई, बोली कि वही खाना खिलाऊं मैं आपको। अरे बोला दूसरा खाना नहीं बनेगा, खाना बना हुआ है वही लेकर के आओ। तो महारथी सहन जी जो है लहसुन प्याज सब खा लेते थे, क्योंकि वो गृहस्थ संत थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी लहसुन प्याज मतलब जो भी मिल जाए खा लेते हैं। तो खूब बढ़िया जो है लहसुन प्याज से छौंक छूक करके आया, और वही साग, चावल, रोटी, अचार, घी, और हम लोग जो है बैठ करके खाए खूब आराम से। तो रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजायन पथ्य है, तेल मसाला पान। तो ज़्यादा और झाना नहीं है, आपके घर में साग बनना चाहिए जो आपके आस पड़ोस में उपलब्ध है। कम से कम हफ्ते में तो एक बार होना चाहिए। अभी बरसात आ गई, थोड़ा बनाने में इन लोगों को दिक्कत लगता है, छाटना छूटना ये वो सब जो है, तो अब वो करना पड़ता है। गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, भूजायन पथ्य है, तेल मसाला पान। तो स्वामी जी कहाँ लिखे हैं कि हम जो है स्वामी जी को जो है क्या बोलते हैं, अपने गुरु जी को वो जो लड्डू चढ़ाऊंगी, ऐसा कहीं बोले तो है नहीं। जो है बाल गोपाल को लड्डू चढ़ता है, भगवान कृष्ण को ये चलता है, तो माखन मिश्री जो है चढ़ता है। स्वामी जी तो बोले नहीं कहीं। सदाफल देव जी महाराज कहीं स्वर वेद में बोले हैं माखन मिश्री और फलान डेकान। तो जो है आप लोग भी जो है सीधा सीधा खाया पिया करो, ये ज्यादा पेट को अमीरी मत दिखलाया करो। पेट को जिन जिन लोगों ने अमीरी दिखलाया सब बीमार है और बीमार रहेगा। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजायन पथ्य है, तेल मसाला पान। गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। ये सब खाया करो, बीमार पड़ोगे नहीं। ईश्वर वेद की वाणी है भाई, ये स्वर वेद की वाणी है, अनुभव वाणी है। भोजन अल्प प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है, और थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलो तो सब समझ में आता है। स्वामी जी पनीर के बारे में तो बोले नहीं है, या बोले हैं? हलवा पूड़ी के बारे में तो बोले नहीं है, लेकिन जो है वो अब वो तो जो है माता गौरी को जो है बना रही हैं वो लोग, जो है खिलाने के लिए पूड़ी बना रही हैं, सुहारी बना रही हैं, क्या क्या बना रही हैं।
स्वामी जी तो ये बोले नहीं, स्वामी जी तो बोल रहे हैं रूखा सूखा यसन है, बिना चना जलपान, अभूजाय अन्न पथ्य है, तेल मसालय पान, मद्य मांसय पेय जो, मल सब त्यागत शांत, अतन माया मन भजन मी, 36 अंक भनांत। तुझे नीम का पत्ता खाया करो 2-3, और स्वामी जी आकर के आपको खिलाएंगे तभी मानोगे। लौकी खाया करो, सारे बीमारियां दूर कर देगी। यदि सुबह सुबह जो है लौकी का जो है जूस, मतलब उसको कूट करके रस निकाल लो, लौकी है, पुदीना है, अदरक है, और जो है क्या बोलते हैं सेंधा नमक है, आराम से पियो, बड़े बड़े बीमारियों को दूर करेगी। तो मानना है नहीं, और ऐसा उपाय पूछना है तो उपाय बता दिया मैंने स्वरवेद में, तो यही है। आपको स्वस्थ रहना आपकी जिम्मेवारी है, जीव के चक्कर में मत पड़ा करो, ये तो बहुत कुछ मांगती है। जो है जीव के चक्कर में मत पड़ा करो, अमीरी नहीं दिखाना पेट को। जिन जिन लोगों ने अमीरी दिखलाया है सब बीमार है और बीमार रहेंगे। तो जो है इसका एक ही दवाई है, आयुर्वेद का किया करो। आपका शरीर में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, वो खुद भी बीमारियों को दूर करती है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, अंग्रेजी दवाई खा करके उसकी शक्ति को भी खत्म कर देते हो। और जो है बीपी का गोली, तो नींद की गोली, तो ये गोली, यही सब खाने के लिए आए हो, तब भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय मां प्रभु को भजो, देश काल सब लाग। तो भोजन बदल दिया करो, जो खाना पीना है आयुर्वेद आपका है, आयुर्वेद भारत का है। बाबा रामदेव लौकी का जूस बना बना करके अरबों रुपया कमा लिया, और आप लोगों को लौकी की सब्जी कौन खाएगा? तो बीमार पड़ो भाई, कौन बोलेगा आपको? जो स्वामी जी बोले हैं उतना तो कर लिया करो आप लोग। जो है तो बीपी का गोली खाना है, नींद का गोली खाना है, तो पेट का गोली खाना है, तो दर्द का गोली खाना है, तो इसका गोली खाना है, तो उसका गोली खाना है, तो गोली खाते रहो। सीधा आपको समझ में नहीं आता है। अरे कम से कम चना खाने से ये हो जाता है, मूंग खाने से वो हो जाता, खाओगे क्या इधर? मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई भी जीव जंतु भोजन पकाता है संसार में, और सब स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव भोजन पकाता है, बताओ आप? जैसा मिलता है खाता है। गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बकरी है, कोई भी जीव बता दो, लेकिन आपने नहीं, पका करके ही खाना है, सब विटामिन उसका खत्म हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, मेरा कहने का मतलब क्या है, कच्ची चीज़ें थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डालो। ये नहीं कि एक ही दिन बोल दिया तो 1 किलो चना खा लो, तो नहीं खा पाओगे। एक दिन खाओ, 1 मुट्ठी खाओ, फिर 2 मुट्ठी खाओ, फिर रुके रहो। इनके डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना। पेट का दर्द का जो 3 ही बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। आपका आयुर्वेद का 3 ही बीमारी है, वात, पित्त और कफ। कफ का बीमारी जो है होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक। मोटापा हो गया,
और जो है ना खांसी जुखाम सर्दी, ये सब जो है कफ रोग में आता है। और बात रोग में शरीर में कहीं भी दर्द है वो बात रोग है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, शरीर में कहीं भी दर्द है उसको बात रोग कहते हैं। और मोटापा है, सर्दी है, जुकाम है, पलान है, डिकान है, ये सब कफ रोग है। तो कफ रोग की जो है दवाई मालूम है आपको? गुड़ है, शहद है, ये सब कफ रोग की जो है दवाई है। अब आ जाओ बात रोग का। तो बात रोग के लिए जो है सबसे बढ़िया है मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो थोड़ा चूर्ण बना करके भी रखो, भिंगा करके भी खाया करो। आपके जोड़ों दर्द, घुटने का दर्द, फलाने दर्द, इधर दर्द, एड़ी का दर्द, सभी दर्द में काम करती है। सभी दर्द में जो है मेथी दाना जो है 84 रोगों में काम करती है। 1 चम्मच खा लिया करो ना, क्या दिक्कत है? मैं एक जो है डॉक्टर के पास गया था सेमिनार में, जब ये कोरोना काल हुआ था। तो अब अफसर होने का वजह से मेरे को जाना पड़ता था। अब वो जो है इतना बता रहा है कि दवाई खाओ खाओ खाओ, खाली दवाई ये खाओ। ये सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूं। अब वो सारे जो है अंग्रेजी डॉक्टर वाले, उनको तो अंग्रेजी दवाई खिला करके पैसा इकट्ठा करना है। वो बोल रहे जब ये पी सकते हो, वो पी सकते हो, तो ये भी खाओ, पूरा जीवन भर खाओ। जो है तो मैंने जो है उठ करके खड़ा किया और मैंने हाथ उठाया। ये सच्ची घटना है, आर्मी की बात है ये। तो मैंने हाथ उठा दिया। तो बोला आपको क्या दिक्कत है? मैं बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा बताइए ना कि हमको दवा खाना ही न पड़े। ये तो आप बता नहीं रहे हैं। इतने बड़े बड़े यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग बैठा हुआ है, हमको ये बताइए कि कोई हमें दवाई ना खाना पड़े। तो वो लोग बोला कि भाई ये विषय आपका नहीं है। जो आप बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, पहले तो मतलब एकदम टाइम टाइम से खाओ दवाई। का है भाई? ये सच्ची घटना है। तो मैं बोला कि इतने डॉक्टर और इतने जो होते चले जा रहे हैं और फिर भी कोई बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं। तो बड़े डॉक्टर ने कहा कि ये तो पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। हर जगह जो है अंग्रेजी डॉक्टरों का बोलबाला है। ये जो है अमेरिका का इसके ऊपर हाथ है, बड़े बड़े देशों का हाथ है इसके ऊपर। और जो है इसी का प्रचार कराया जाता है। यदि अभी एक और संस्मरण सुन लो। हमारे एक मित्र हैं जो है डॉक्टर हैं, अब छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उन्होंने ये सब नर्सिंग का ट्रेनिंग किया, दवा दुआ बेचते हैं। तो अभी मिले थे जो है मेरे एकदम खास मित्र। तो वो जो है अब मेरे को मिल गए, मैंने देखा, उनका नाम लिया, अरे भाई आप यहाँ। तो फिर जो है बातचीत होने लग गई। तो मेरे को बोलने भाभी जी हैं? बोला हाँ। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इनकी पत्नी का जो है स्वर्गवास हो गया। तो बोले कि मैं जो है वहाँ गया था, कहीं बनारस जो है मतलब गए थे, और उनकी पत्नी यहाँ बीमार पड़ी। तो बेटे ने फ़ोन किया तो बोला भाई ठीक है उस हॉस्पिटल में ले जाओ। उस हॉस्पिटल में गई और वो तो मर चुकी थी।
वो डॉक्टर वो घबरा गया, डर गया, फटाफट जो है कोई दवाई नहीं दी है, बोला उस हॉस्पिटल में ले जाओ। पैसा तो उन्होंने कमाया है। अब उस हॉस्पिटल में गया तो इन्होंने अपने एक मित्र को फोन किया, तो बोला कि हॉस्पिटल के 1 किलोमीटर दूरी जो है रोक करके रखिएगा। ये सच्ची घटना है, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। वो जो है उनका मित्र था उस दवाखाना में, वो बोला कि जो है हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर रखिएगा और मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा। मैं बाहरी हॉस्पिटल में यदि वो घुस गई तो 4-5 लाख रुपए का बिल सीधा लग जाएगा और मैं उसे कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये सच्ची घटना है। ये हमारे मित्र ने जो ये कहा कि मैं बनारस से अब आ नहीं सकता, ऐसे फंसे हुए थे। तो मैंने बोला कि जो है यहाँ ले जाओ, वहाँ ले गए। वहाँ से वो देखा तो वो डर गया, जो है मर गई थी। तो बोला कि उस हॉस्पिटल में ले जाओ। अब वो कैसे बाहर निकाले, अब मर जाएगी तो उसका जो हॉस्पिटल का बेइज्जती हो जाएगा। उसने फटाफट जो है बोला उस हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फ़ोन किया गया तो बोले ठीक है वहाँ ले जाओ। अब वो डॉक्टर ने वहाँ फ़ोन किया और बोला कि जो है हॉस्पिटल का अंदर नहीं ले आना, पहले बाहर ही रखो। मैं पहले बाहर आ करके मेरे को 1 किलोमीटर दूर रखना और मैं आ करके और वहीं चेक करूँगा। यदि हॉस्पिटल के गेट के अंदर आ गया तो कोई बीमारी रहे नहीं रहे, 5 लाख का बिल तुरंत बन जाएगा। यही आपका मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ की, बनारस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 1 किलोमीटर दूर जा करके फ़ोन किया, वो डॉक्टर साहब आए और सब देखा और बोला कि अभी घर ले जाओ, अभी घर ले जाओ। तो जो है वो तो मर चुकी थी। वो बोला उसमें डालते ही सब दुनिया भर का चेक करते करते तुम्हारा जो है 5 लाख रुपये, उन्होंने नहीं बोला, उनसे बता दिया था वो। तो डॉक्टर साहब ने वो जो है बोले, बच्चों ने बोला क्या करूं? तो बोला अब जो है ना माँ को घर ले आओ। यही संसार है। वो खुद ही दवाई बेचते हैं, मतलब दवा देते भी हैं और अपना छोटा मोटा। मैं बोला कि भाई आप तो डॉक्टर, बोला अब मेरे सामने तक तो कैसे बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ? तो बोला भाई नहीं, तो मैं तो नर्सिंग असिस्टेंट का वो ट्रेनिंग किया हूँ और जो है दवा ववा का मेडिकल स्टोर है। तो जब वो लोग नहीं बच पाओगे तो आपकी क्या औकात है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद को बुझो। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजाय नय पथ्य है, तेल मसालय पान। अमद्यमांसय पेय जो, मल सब त्यागत शांत। अतन माया मन भजन मी, 36 अंक भनांत। कोई कितना भी बड़ा बोले बहुत बढ़िया भोजन है, बहुत भोजन बढ़िया नहीं है, उसमें ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि कितना भी खाओगे आपका मन और करेगा। ये बहुत जो है, मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ऐसे ही बताता हूँ। जब आपकी घर में पत्नी बनाती है, बहन बनाती है, बेटी बनाती है तो आपको पसंद नहीं आता है। और वो होटल वाले क्या डाल देते हैं उसमें कि आपको 1 रोटी 2 रोटी खाने की जगह पर 10 रोटी खा जाते हो। कभी सोचा आपने? ये बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री में जो है
जानबूझ करके ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग घर में कोई चीज़ बन जाता है तो खाते रहो खाते रहो, तो वैसी ही है। स्वामी जी ने कहा भोजन अल्प प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट, असमय बद्ध साधन चले। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, या खाने के लिए आए हो या भजन करने के लिए आए हो? इस संसार में कितना दिन रहोगे आप? जाना तो पड़ेगा। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा खासा चल रहे थे, बत्तख के माफिक पैर में थोड़ा उनको घुटने में दर्द था। पूरे संसार को मालूम है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आराम से चल फिर रहे थे, थोड़ा घुटने में उनका दर्द था। ये तो रहेगा भाई, बात रोग है। आपका घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये तो रहेंगे। ये शरीर ही अधम शरीर है, कभी स्वस्थ नहीं रहेगी, और बचपन से लेकर के अभी तक कभी स्वस्थ नहीं रही। ये शरीर तो आपको धोखा देगा ही देगा। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो है आराम से चल रहे थे। अब उनका तो बड़े बड़े डॉक्टर, उन्होंने मना भी किया कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका में। अब डॉक्टरों ने ऐसा पढ़ाया उनको, ऐसा पढ़ाया, अरे वो तो अमेरिका का डॉक्टर है, घुटना चेंज कर दिया, ये हो गया वो हो गया। घुटना चेंज करने वाले कोई नहीं बचता है। तो जो आपका घुटना जैसे चल रहा है भगवान ने दिया है, भगवान पर विश्वास रखो। ये तो घुटना भी बदल देंगे, तुम्हारा हार्ट भी बदल देंगे, तुम्हारा वो भी लगा देंगे। पैसा का तो खेल है। तुम्हारा लीवर चेंज कर देंगे, किडनी चेंज कर देंगे, तुम्हारा घुटना चेंज कर देंगे, तेरे हाथ चेंज कर देंगे, तेरे आँख जो है चेंज कर देंगे। इससे आप जी पाओगे? भगवान पर विश्वास नहीं है आपको। और बोला वो अमेरिका का डॉक्टर है, माना नहीं लोगों ने। और अटल बिहारी वाजपेयी को जो स्पेशल हवाई जहाज में बैठा करके अमेरिका ले गया और जा करके उनका घुटना चेंज कर दिया। और उसके बाद चेंज करके आने के बाद जो है 2-2.5-3 साल तक जिए, आंखें बंद, बोल नहीं पाते थे। आपको पता नहीं है? तो आप लोग जो है कैसे अंग्रेजी डॉक्टर और अंग्रेजी दवाई पर विश्वास रखते हो? कोई भी रोग जो है तुरंत कैसे ठीक हो सकता है? ठीक नहीं होता है वो। अभी दवाई खा लो, अभी तुरंत आराम मिल जाएगा, तो आप सोचते बस ठीक हो गए, ठीक नहीं होता है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची 100 घड़ा, ऋतु आई फल होय। अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, इससे जितना दूर रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे। मेरी बुआ जी हैं 95 साल की, अभी आराम से हल्दी मेथी धनिया इसी में चल रही हैं और पूरा शौक पूरा करेंगी। मैं सबको यही कहता हूँ, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है
जीना है। तो ऐसा काम मत करो जो आपका भोजन पानी को चेंज कर लिया करो, दूसरा चीज़ खाया करो। दुनिया भर की चीज़ें उपलब्ध है, जो सामने आपका दिख रहा है, सस्ता दिख रहा है, वही खाओगे, तभी आप स्वस्थ रहोगे। और जो है आयुर्वेद में इतनी दवाइयाँ हैं, इतनी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, भेद को बूझो, नहीं तो ये आपको जो है बहुत जल्दी जो है आगे पहुंचा देंगे। पूरा संसार ऐसे ही है। हमारे ही गांव में जो है एक दाऊद होते थे, उनका नाम ही था, दवा देने वाले थे, नाम ही हो गया था दाऊद। अभी आज के डेट में 15 जो है 16 डॉक्टर हैं मेरे गांव में, और सब लोग कमा रहा है। तो आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमी अबूंद तामा झरियावे, अमी अबूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तुम्हारे घर में तुलसी होना चाहिए, तुम्हारे घर में पुदीना होना चाहिए, तुम्हारे घर में गिलोय होना चाहिए, तुम्हारे घर में एलोवेरा होना चाहिए। कुछ नहीं है तो गमला रख लो, धूप है तो उसी में काम कर लो, सहजन का पेड़ होना चाहिए। तो जो है इसी से आप लोग स्वस्थ रहोगे। और मैं तो इन्हीं में से चलता रहता हूँ। मेरे यहाँ भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। अब घर परिवार में है तो सब थोड़ा सा कभी कभी चेंज भी हो जाता है। तो जो चीज़ें आपको उपलब्ध है, शरीर को जो है पेट को अमीरी नहीं चाहिए, पेट को जो है बिल्कुल सिंपल चीज़ डाला करो, आप स्वस्थ रहेंगे। आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जितना बीपी गोली ये सब गोलियां हैं धीरे धीरे ख़त्म करो, नहीं तो सारी चीज़ों सिस्टम को आपको जो है ना बर्बाद करेगी। ये बीपी का गोली खाओगे, शुगर का गोली खाओगे, नींद नहीं आने का गोली खाओगे, दर्द का जो है गोली खाओगे, घुटने का खाओगे, बुखार का खाओगे, यही सब काम करने आए हो। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। तुलसी माता पर विश्वास करो, गौ माता पर विश्वास करो, धरती माता पर विश्वास करो। जो है इन डॉक्टरों से जितना दूर रहोगे
उतना सही रहोगे। हमारे ही परिवार में, घर में हम ही लोग मतलब गालियां भी देते हैं इसी बात के लिए। मैं तो कहूँगा भाई, मैं तो कहूँगा, बाकी आपका मर्जी है। रहनी गहनी संत की, करनी बिमल विवेक, अभला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। जो है, आप 15 दिन से बीमार हो, एक दवाई खा लो तो वो तुरंत थोड़ा आराम मिल जाएगा तो समझते हो कि हो गया सही। ऐसा नहीं है भाई। कोई भी दवाई खिला लो इसको, कोई भी शरीर को आप डाल दो, ये जो है चलने वाली है नहीं। तो भगवान पर विश्वास रखो और गुरु के चरणों में रहा करो। सार शब्द के भजन सी, सर्व व्याधि नसी जाय, आत्म पाय निरोग्यता, स्वबलयाय बलधाय। सार शब्द के भजन सी, सर्व व्याधि नसी जाय, आत्म पाय निरोग्यता, स्वबलयाय बलधाय। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवयात्म शांति को, जाहि छुटी अध्यास। आत्मभोज अनजल वायु, आत्मभोज शब्दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अनजल वायु असन है, यह जड़ तन संग सोय। तो थोड़ा सा जो है सूर्य की रोशनी में जो है ना, आप लोग बैठा करो, थोड़ा धूप में काम कर लिया करो, विटामिन डी मिल जाएगी। और घर का काम किया करो, पैदल चला करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। थोड़ा सा जो है हाथ पांव टांग पैर हिला लिया करो, थोड़ा प्राणायाम भी कर लिया करो, थोड़ा कपालभाति कर लिया करो, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया करो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शरीर को कर लिया करो, गर्दन को घुमा लिया करो। मानव शरीर मिला है तो सब काम कर लिया करो और भजन भी किया करो। गगने ही द्वारे लौकलौ की, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निषदीना एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाए। तुमसे कुछ पूछ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलो बाबू चलो, हम आ रहे हैं।